नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से चालू होने वाला है और 13 जनवरी के बीच सभी पेपर करा लिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कह लीजिए, नंबर ऑफ़ सेंटर्स बहुत कम बनाए गए हैं क्योंकि इस बार सीटेट आपका होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो सभी के मन में रहता है कि सर, जब अलग अलग दिन पेपर कराए जाएंगे तो क्या पेपर सेम आएगा? तो ये भी सबको पता है कि पेपर सेम नहीं आने वाला। तो जो सर पेपर सेम नहीं आने वाला तो कहीं हमारा पेपर टफ ना आ जाए, सर कहीं उसका आसान ना हो जाए, कहीं सर ऐसा ना हो जाए। तो ये सच है कि प्रतिदिन पेपर होने पर एक जैसा पेपर नहीं होने वाला। किसी दिन पेपर टफ होगा, किसी दिन पेपर आसान भी हो सकता है। वो आपकी किस्मत पे होता है कि आप किस सेट में बैठ रहे हैं। लेकिन क्या बात ये ख़त्म हो जाती है? तो नहीं, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है क्योंकि ये आप लोगों के लिए अनफेयर है। तो होता है एक सिस्टम, उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो उसको हम पहले फटाफट पढ़ लेते हैं कि सीटेट की तरफ से क्या जारी किया गया है। तो साफ दिया हुआ है, द 15th सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 13 जनवरी 2022। मतलब 15वां सीटेट जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट की तरह कराया जाएगा कंप्यूटर पर, और वो 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में कराया जाएगा। मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जाम। प्रतिदिन शिफ्ट वाइज पेपर कराया जाएगा। द बोर्ड विल यूज डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये साफ दिया हुआ है कि जो बोर्ड है वो डिफरेंट सेट्स यूज करेगा क्वेश्चन पेपर का इन एवरी शिफ्ट। हर शिफ्ट में पेपर अलग आएगा of the examination. It is brought to the notice that all the stakeholders of this examination that diligent efforts have been made to ensure that the difficulty level of the questions and the coverage of the syllabus remains comparable। मतलब कोशिश ये की जा रही है कि जो पेपर है उसका जो लेवल है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है और जो सिलेबस कवर किया जाए वो कंपरेबल हो, एक जैसा हो, कोशिश की जाएगी सभी सेट्स में। लेकिन आपको पता है ये हो सकता नहीं है। फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस, फिर भी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एक फेयरनेस रखने के लिए द बोर्ड में अडॉप्ट अ स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। बोर्ड एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकता है टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द डिफरेंट सेट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो अगर ऐसा पाया गया कि पेपर में या सेट्स में या फिर अलग अलग शिफ्ट में या अलग अलग दिन में कोई भी ऐसा पेपर जहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रही या डिफ़िकल्टी लेवल आसान रही, तो उसको नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है। मतलब कोशिश ये है कि एक जैसा पेपर रखा जाए, एक जैसे लेवल रखा जाए क्वेश्चन का, एक जैसा कवरेज ऑफ कोर्स हो। देखिए, एक सेंटेंस बहुत खतरनाक बोला है, कवरेज ऑफ कोर्स। ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका आधा पेपर क्लियर कर देगा। पहले दिन जो पेपर दे के आएंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन बने हैं। उन एरिया से क्वेश्चन तो 100% आएंगी। तो एक चीज़ ये ध्यान रखी जा रही है, और फिर भी अगर कहीं कुछ होता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। अब पहला सवाल आता है, ये बवाल है क्या? भाई, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। मतलब उसका एक नियम होता है, पेपर के अकॉर्डिंग एक नियम बनाया जाता है कि मान लीजिए कि किसी सेट में पेपर टफ आ गया तो डेफिनेटली वहाँ के बच्चे 83 और 90 नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। बच्चे हो सकता है 87 पे रुक जाए और हो सकता है बच्चे इधर पे 80 पे रुक जाए। अब कोई आसान पेपर होगा तो बच्चे वहाँ सीधे 100 क्रॉस कर जाएंगे और इधर 90 क्रॉस कर जाएंगे। तो क्या करती है जो भी अथॉरिटी होती है, वो एक फॉर्मूला सेट करती है कि कुछ क्वेश्चंस को हटाती है, कुछ क्वेश्चंस को जोड़ती है और एक एवरेज स्कोर निकालती है कि अगर कठिन पेपर के बच्चे जो हैं वो अगर इतने नंबर भी लाएंगे तो उनको हम थोड़े से ग्रेस मार्क्स देकर आगे पहुंचा देंगे, और जिन बच्चों का पेपर आसान था उनको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ताकि फेयर हो सके, सब बराबर हो सके। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। तो सीटेट में भी नॉर्मलाइजेशन होगा अगर पेपर में ऊपर नीचे दिखा तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आपका पेपर टफ आता है तो परेशान नहीं होना है आप लोगों को कि मेरा पेपर टफ आ गया, इनका पेपर आसान आ गया। नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा और आप लोगों को बराबर पे खड़ा कर दिया जाएगा।
आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह के कूल कंटेंट फटाफट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।